तो ये कहानी एक ऐसे लिटिल मंकी किंग की है जो कि बिल्कुल ही अकेला हो गया था, क्योंकि इर्द गिर्द के बाकी मंकीज उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों इस मंकी किंग की पैदाइश एक शक्तिशाली पत्थर से हो गई थी, जिस पर बाकी सभी मंकीज उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो बिल्कुल ही अकेला रह गया था। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। तो कहानी की शुरुआत भी उसी लिटिल मंकी से होती है, जहाँ वो शक्तिशाली पत्थर से बाहर आकर एक नई दुनिया में कदम रखता है। बाहर आ जाने के बाद वो मंकी किंग दूर तक देखना चाहता था, जिस पर वो अपनी लेजर बीम को एक्टिवेट कर देता है ताकि वो दूर तक देख सके, और देखते ही देखते उसे एक हेवन किंगडम भी नजर आ जाता है। दूसरी तरफ हम उस हेवन किंगडम को देखते हैं, जहां पर हेवन किंग रूलर बैठकर अपने साथियों को हेवन किंगडम के बारे में बता रहा था कि तभी यहाँ पर लेजर लाइट वहां तक भी पहुंच जाती है। लेजर बीम के वहां तक पहुंचने ही सबसे पहले तो उसकी लाइट उस किंग पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, और साथ ही साथ में उसके बाकी साथियों पर भी उसकी लेजर की लाइटिंग पड़ जाती है। ये देखकर तो उसके साथी भी उस लेजर लाइट के पीछे भागना शुरू करते हैं, और देखते ही देखते उसका किंग बाहर आ जाता है और देखता है कि ये लिटिल मंकी किंग कर रहा है। हेवन किंग रूलर जैसे ही बाहर आता है वो देखता है कि ये सब कुछ लिटिल मंकी किंग कर रहा है, जिस पर वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी यहाँ पर उसे गॉडेस की साउंड सुनाई देती है, जो उसे बताता है कि ये लिटिल मंकी किंग इस धरती के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है और उसकी पैदाइश एक खास मकसद के लिए की गई है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे तो यहीं पर आजाद ही कर दो। ये कहती है तो वो गॉडेस की साउंड खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस मंकी किंग को देखते हैं जो दूसरी मंकी के पास आने लगता है। लिटिल मंकी के पहुंचते ही वो बाकी दूसरी मंकीज को भी देख लेता है, जिस पर उसका भी मन करता है कि वो भी उनके साथ ही रहा करे, और वहाँ पर पहुंचकर एक दूसरी मंकी को फेंककर बड़ी सी मंकी की गोद में बैठ जाता है, जिस पर वो मंकी उसे अपने आप से दूर फेंक देता है। लेकिन लिटिल मंकी किंग भी हार मानने वाला नहीं था और दोबारा से उसके पास आकर उसकी पीठ के साथ चिपक जाता है, लेकिन वो दोबारा से उसे फेंक देता है। वो मंकी उससे कहता है कि हम तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी पैदाइश एक पत्थर से हो गई थी और हम एक ऐसे मंकी को अपने साथ नहीं रख सकते हैं। इसके बाद मंकी किंग एक कोकोनट ट्री पर चढ़ती हुई उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए कोकोनट्स को नीचे लाना होगा। ये सुनती ही तो मंकी किंग झड़प से ऊपर चढ़कर सभी कोकोनट को उसकी सिर पर गिरा देता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सभी कोकोनट को नीचे लेकर आ गया हूँ। ये देखकर तो बाकी मंकीज भी उस पर हंसने लगते हैं। साथ में वो मंकी उस छोटे मंकी से कहता है कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना होगा तो हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा, क्योंकि इस धरती पर रूल्स ही रूल्स हुआ करती है। वो मंकी उसे एक छोटा सा पत्थर दिखाती हुई कहता है कि तुम इस धरती पर इस छोटी सी पत्थर की तरह हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी पावर्स नहीं है, और उसे हेवन की तरफ इशारा करती हुई कहता है कि वहां पर जाओ, वहां पर कुछ रूल्स नहीं है। लेकिन मंकी किंग उसकी बात को नहीं सुनता और उस छोटे पत्थर को उसकी दूसरी साथी को दे मारता है, जिस पर बाकी सभी मंकीज एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। साथ ही साथ में ये सब कुछ वो बड़ा वाला मंकी भी देखकर हैरान रह गया था। उन सभी मंकीज की लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है और वो एक दूसरे की अच्छी खासी पटाई भी कर लेती है, लेकिन फाइनली वो अपनी फाइटिंग को रोककर एक दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं। लिटिल मंकी किंग भी वाटरफॉल के करीब जाकर उन सभी साथियों के पास चला जाता है, लेकिन अचानक से उन पर एक डीमन आकर हमला करके उनके एक छोटे मंकी किंग को उठाकर ले चला जाता है, जिस पर वो सभी तो हैरान रह गए थे। उसकी मोम भी रोने लगी थी, क्योंकि उसकी छोटी मंकी को वो उठाकर ले गया था। साथ में वो बड़ा मंकी किंग उसे दिलासा देता है। यहाँ पर दोस्तों हम उस मंकी किंग को भी देखते हैं जो उन सब के लिए परेशान हो गया था। लिटिल मंकी किंग परेशानी की आलम में खड़ा हुआ था कि बाकी सभी मंकीज उसके पास आकर उस पर इल्जाम लगाती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और अपने कोकोनट्स को उठाते हुए उस पर हमला कर देते हैं। कोकोनट्स के हमला करने की वजह से मंकी किंग भी गुस्सा हो गया था और यहाँ पर वो सभी कोकोनट्स को उठाते हुए वहां से एक ऊंची जगह पर चला जाता है। यहाँ से दोस्तों उसका नेक्स्ट मिशन शुरू हो गया था। मंकी किंग उन कोकोनट्स का सहारा लेते हुए अपने निशाने को ठीक करने लगता है और अपनी मेहनत जारी कर देता है, ताकि वो अपने निशाने को ठीक कर सके, और दिन रात एक करके अपना निशाना लगाया करता था। मंकी किंग की प्रैक्टिस करते करते कई साल गुजर जाते हैं और अब उसका निशाना भी बिल्कुल ही ठीक हो गया था, और अब वो निशाने को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। कि तभी यहाँ पर एक दिन वो देखता है कि वही डीमन दोबारा से उन लोगों पर हमला करने वाला था। ये देखकर तो मंकी किंग भी सोचता है कि क्यों ना इन सभी मंकीज की दोबारा से हेल्प की जाए, ताकि ये मुझ पर भरोसा करके मुझे अपने साथ रखने पर मजबूर हो जाएंगे। और देखते ही देखते वो ऐसा ही करता है और उन सभी लोगों से उस डीमन से हेल्प करनी शुरू कर देता है। मंकी किंग उन सभी लोगों को बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाता है और उस डीमन किंग
के सामने खड़ा हो जाता है। मंकी किंग उस लिटिल मंकी को बचाना तो चाहता था लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और वो डीमन किंग उसे लेकर चला जाता है, जिस पर वो सभी दोबारा से परेशान हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। मंकी किंग तो अब बड़ा हो चुका था, इसलिए वो उनसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं अपने सभी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने तुम्हारे छोटे मंकी किंग को इस डीमन किंग से आजाद करके लेकर आऊंगा। यहाँ पर दोस्तों उन मंकीज का हेड उसे बताता है कि अगर तुम्हें हमारी छोटी मंकीज को सेव करना होगा तो तुम्हें ड्रैगन किंग के पास जाना होगा और वो समुद्र की तह में रहता है। वो उसे ये भी बताते हैं कि उस ड्रैगन किंग का राज यहाँ पर धरती पर मौजूद सभी समुद्रों पर है, इसलिए वो समुद्र में ही रहा करता है क्योंकि वो समुद्र के बगैर नहीं रह सकता और साथ ही साथ में उसके पास एक बहुत बड़ी सी स्टिक भी है। ये सुनकर तो मंकी किंग भी सोचता है कि मुझे ड्रैगन किंग के पास जाना चाहिए ताकि मैं उससे उस स्टिक को वसूल कर सकूं और साथ ही साथ में उस स्टिक को वापस ले आकर यहाँ पर धरती पर मौजूद सभी लोगों की हेल्प भी कर सकूंगा। ड्रैगन किंगडम की बात सुनती वो ड्रैगन किंगडम की तरफ आगे बढ़ने लगती हुई सीमे से जंप लगाकर आहिस्ता आहिस्ता करके ड्रैगन किंगडम की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे अचानक से वी स्टिक भी नजर आ जाती है जिसका मकसद उसे अचीव करना था। दूसरी तरफ हम ड्रैगन किंगडम में ड्रैगन किंग को भी देखते हैं जो अपने साथियों के साथ बड़ी आसानी के साथ मजे से जिंदगी जी रहा था कि तभी यहाँ पर देखते ही देखते वो मंकी किंग भी उस किंग के पास पहुंच गया था। ड्रैगन किंग अपने स्टिक के इर्द गिर्द घूमते हुए अपने सभी साथियों को स्टिक की तारीफ ही सुना रहा था कि तभी यहाँ पर मंकी किंग भी पहुंचकर उस इर्द गिर्द घूमने लग जाता है। मंकी किंग की पहुंचने की खबर ड्रैगन किंगडम में किसी भी शख्स को नहीं थी, जिसकी वजह से वो स्टिक तक आसानी से पहुंच गया था और देखते ही देखते उस स्टिक की साउंड भी उसे सुनाई देती है। वो स्टिक मंकी किंग से कहती है कि मैं हजारों सालों से तुम्हारी तरह ही की मसीहा का इंतजार कर रही थी जो कि यहाँ पर आकर मुझे अपने साथ लेकर चला जाए ताकि मैं इस ड्रैगन किंगडम से आजाद हो सकूं। मंकी किंग भी ये जानकर खुश हो गया था कि ये स्टिक तो मेरे लिए ही इंतजार कर रही थी और मैं तो इसे अचीव करने के लिए पहुंच ही गया हूँ। दरअसल में दोस्तों मंकी किंग का मकसद इमोर्टैलिटी को अचीव करना था और वो मोर्टैलिटी के स्टेप्स को हासिल करने के लिए इसे स्टिक को हासिल करना जरूरी था। इसके बाद ही जाकर वो इमोर्टैलिटी को भी आसानी से अचीव कर सकता था। यहाँ पर दोस्तों देखते ही देखते उस स्टिक का साइज भी छोटा हो जाता है ताकि वो स्टिक को आसानी से अपने साथ लेकर जा सके। उस स्टिक का साइज छोटा होते ही ड्रैगन किंगडम को भी पता चल जाता है कि स्टिक के साथ क्या हो रहा है और वो उस मंकी किंग को भी देख लेता है और उसे पहचान भी लेता है कि मंकी किंग उस स्टिक को लेकर चला गया है। मंकी किंग को ऐसा करता हुआ देखकर तो ड्रैगन किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो चाहता था कि वो दोबारा से स्टिक को वापस लेकर आ सके, लेकिन वो वाटर से नहीं निकल सकता था क्योंकि इसकी जिंदगी वाटर पर मुनहसर थी। वो सोच रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसकी सोच में एक आइडिया आ जाता है कि उसे हेवन किंगडम के पास जाना चाहिए और उसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि स्टिक को उसे दोबारा से वापस करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग हेवन किंग के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं और मुझे उस मंकी किंग से उस स्टिक को वापस दिला दीजिए। ये सुनकर तो हेवन किंग उससे कहता है कि मैं इस मामले में तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूं क्योंकि दोस्तों उस गॉड ने उसे बताया था कि अगर तुमने इस मंकी किंग को मारने की कोशिश की तो इससे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए तुम इस मंकी किंग को कुछ भी नहीं कहोगे। हेवन किंग को ये बात याद आती ही वो डीमन किंग से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ और उसे टेलीपोर्ट करके वापस भेज देता है। ये सब कुछ देखकर तो ड्रैगन किंग भी गुस्सा हो गया था और वो चाहता था कि मुझे ये सब कुछ खुद ही करना होगा, इसलिए वो अपनी प्लानिंग करना शुरू कर देता है ताकि वो उस मंकी किंग के पास पहुंचकर अपनी स्टिक को दोबारा से हासिल कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मंकी किंग की मैजिकल स्टिक को हासिल करने के बाद वो वाटरफॉल में जंप करती हुई उस डीमन किंग के पास पहुंच जाता है ताकि वो उससे उस छोटे मंकी को आजाद कर सके। मंकी किंग के वहां पर पहुंचती ही वो देखता है कि उस डीमन ने तो उसे एक जाल में लटकाया हुआ है जिस पर वो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसका लॉक उससे नहीं खोल पा रहा था। मंकी किंग की हेल्प करने के लिए वो स्टिक उसकी मदद करती हुई लॉक खोल देती है जिस पर वो नीचे गिरने वाला था लेकिन वो उसे बचा लेता है कि तभी यहाँ पर वो डीमन की एंट्री भी हो जाती है और वो उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। मंकी किंग अपनी मैजिक स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन किंग के साथ लड़ने लगता है लेकिन वो डीमन किंग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था जिसकी वजह से वो उसे मार नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों मंकी किंग भी हार मानने वाला नहीं था और अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते उस पर लगातार हमले किए जा रहा था और आखिरकार वो उसे दूर फेंक देता है जिस पर वो हेवन किंगडम में भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर तो हेवन किंग भी डर गया था कि ये कहां से आ गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग खुशियां मना रहे थे और हम उस मंकी किंग को भी देखते हैं जो स्टेज पर पहुंच गया था और उन सभी लोगों से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे इस छोटे मंकी को बचाकर लेकर आ जाऊंगा और मैंने ऐसा ही किया है। लेकिन बड़ा मंकी उसके पास पहुंचकर उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि
तुम एक छोटे से मंकी हो, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रह सकते और तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए और हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों वो बड़ा मंकी उसे एक चैलेंज दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हें 100 डीमंस को मारना होगा, तभी जाकर हम तुम्हें मानेंगे और अपने साथ ही रखेंगे। ये सुनकर तो वो भी चौंक गया था, लेकिन खैर वो ऐसा करने के लिए राजी भी हो गया था। वो सभी मंकीज तो खुशियां मना रही थी, लेकिन मंकी किंग के लिए खुशी का वक्त खत्म हो गया था, क्योंकि उसे ये टास्क दिया गया था कि उसे 100 डीमंस को मारना होगा। इसलिए वो 100 डीमंस को मारने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों देखते ही देखते वो काफी सारे डीमंस को मार देता है और गिनने पर उसे मालूम पड़ता है कि मैंने 99 डीमंस को मार दिया है। ये देखकर तो वो खुश हो गया था, लेकिन उसे 100 डीमन नहीं मिल पा रहा था। इसी के साथ ही दोस्तों मंकी किंग की ये स्टोरी तो मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट स्टोरी को जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर सकूं, तो इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट को भी जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर सकूं।